नमस्कार मित्रों। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया और उसमें बताया था कि किस तरह से 600 साल पहले तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में इस चीज़ की व्याख्या की है कि किस तरह से मानस पटल पर जिस तरह के विचार रहते हैं वो अंत में शरीर में रोग बन के पनपते हैं। तो मैं अभी उत्तरकांड से दोहा नंबर 121 की कुछ चौपाइयाँ पढ़ने जा रहा हूँ और उसका अर्थ भी पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने, ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरह से 600 साल पहले ही तुलसीदास जी ने इस बारे में व्याख्या कर दी थी। और अब कोरोना काल में ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इस बात को हम समझें, पढ़ें कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है जो आज हमारे लिए काम का बहुत ही काम जो है में आ सकता है हमारे लिए। तो उत्तरकांड का दोहा नंबर 121 की कुछ चौपाइयाँ छोड़ने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि आज के विषय का मूल तत्व है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधनि कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह और अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वो वात है, लोभ अपार जो है वो बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध वो पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, एक साथ आपके अंदर आ जाए, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात होगा। सन्निपात आई थिंक निमोनिया शायद। कठिनता से प्राप्त या पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टप्रद रोग हैं, और उनको कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं, बहुत ज्यादा हैं वो। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख ही जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, दाद खाज खुजली वो ममता है। ईर्ष्या डाह और खुजली है, ये ईर्ष्या की वजह से होता है। हर्ष और विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घेंगा इत्यादि रोग हैं, हर्ष और विषाद से उत्पन्न होते हैं। पराये सुख को देकर जो जलन होती है वो क्षय है, टीबी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ का रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मन मान नेहरुआ। तृषा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग होता है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा जो तृष्णा है वो बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर का रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग भीति ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहों को रोग अनेका। मत्सर अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, इन्हें मैं कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाध्य बहुव्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहै समाधि। एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत सारे असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करेगा। तो देखिए, ये सब मन में उत्पन्न होने वाले विचारधाराएं हैं, और ये अंत में रोग बन के शरीर पे परिलक्षित होते हैं।
नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जपदान और भी करोड़ों औषधियां हैं, अर्थात ये सब औषधियां हैं। नियम, धर्म का पालन करिए, जो भी आपका धर्म है, किसी भी धर्म से आप हो उसका पालन करें, उत्तम आचरण करें, तप करें मतलब मेहनत करें, ज्ञान यज्ञ, ये सब औषधियां हैं। परंतु उससे भी ये रोग नहीं जा रहे हैं, मतलब ये सब करने के बाद भी कुछ अभी रह गया है जिससे कि पूर्ण समाधान हो सकता है। अभी भी रह, इतना कुछ करने के बावजूद ये औषधियां हैं, फिर भी कुछ रह गया है। वो क्या रह गया है, आगे देखते हैं। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए, हई सबके लखी बिरलिन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें कोई जान पाए ऐसे बहुत ही बिरले लोग होते हैं, मतलब सबको होता ही है ये। जाने जे छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, अर्थात अगर हम इनके बारे में जान जाते हैं तो जब जान जाएंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो ये थोड़ा कम तो हो ही जाएंगे ये रोग, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते, नष्ट नहीं हो रहे। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा जो आचरण कर रहे हैं उनमें भी विषय की भावनाओं के साथ में आकर के उनके अंदर में भी आ सकते हैं। तो बेचारा साधारण मनुष्य क्या चीज है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति विनय बनय संजोगा, सद्गुर वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग हो जाए कि ये सब रोग नष्ट हो जाएं, सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम और परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले सो रोग नसाही, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। अर्थात रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है। रघुनाथ जी की भक्ति श्रद्धा से पूर्ण, बुद्धि ही अनुपान मतलब दवा के साथ लिए जाने वाला मधु इत्यादि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। तो ये उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा 600 साल पहले कि ये सब विचार जो विषय वासनाएं प्लस मोह माया अभिमान, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, यही सब भावनाएं, यही सब चीज़ें अंत में रोग बन के हमारे शरीर पे आके राज करती हैं, हम पर विराजमान हो जाती हैं। इनको जानने से, अगर इनको हम जान जाते हैं इन चीज़ों को, तो एक बार पढ़िएगा जरूर दोहा नंबर 121 के बाद भी मैं 122 तक भी गया हूँ। तो अगर इसको आप जान जाते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन रघुनाथ जी की भक्ति, अब चूंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं रघुनाथ जी की भक्ति की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर मानना ये भी है कि जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म में हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप सिख हो, जो भी धर्म और पंथ आप मानते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा जहाँ पर है, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास और अच्छे आचरण, सत्संग, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप करना, इससे इन चीज़ों में आराम मिलता है। और जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा, दूसरों के प्रति नेक भावना बनाए रहिए, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, जो भी जिस भी तरह की आप प्रार्थना आपके अपने
धर्म में और आपके पंथ में सुझाई गई वो आप करते रहिए दूसरों के प्रति। तो दूसरों के प्रति आप अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन वैभव सोचेंगे, उसको हम मतलब विशेष देंगे, उसको हम बधाइयाँ देंगे ताकि वो अच्छे से फले फूले। तो जब वो होगा दूसरे के प्रति अच्छे से, तो हमको उत्तम स्वास्थ्य भी मिलेगा और साथ में वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी आएंगी। क्योंकि याद रखिए विचार जो होते हैं वो विचार जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं, मतलब जिसे हमने कहा परिलक्षित होते हैं। तो हम जो सोच रहे हैं वो परिलक्षित होके आता है हमारी ज़िंदगी में। भले ही दूसरों के प्रति गलत सोच रहे हैं तो वो हमारी लाइफ में परिलक्षित होता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। विचार वस्तु बन करके आते हैं ज़िंदगी में। तो ऐसा रहा आज की चर्चा। तो अच्छा लगा आपके साथ बात करके। अगर आप किसी विषय पर और भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं और कुछ अगर मन में कुछ विचार हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या मुझे आप बताना चाहते हैं ताकि मैं अपने विचारों को थोड़ा और रिफाइन कर सकूं आपके सहयोग से, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मेरा भी विकास हो सके, मैं भी आपकी बातें सुनकर मैं भी विकास कर सकूं। ओके, तब तक के लिए राम राम, फिर मिलते हैं।